सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक आहा धरती कितना देती। शुरू करते हैं पाठ 8 आहा धरती कितना देती है, जो एक कविता है। और ये कविता किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंदन पंत द्वारा यह कविता रचित है। कविता का परिचय देखिए। मनुष्य का पालन करने वाली सभी वस्तुएं मिलती है। यदि हम इसमें समानता, शक्ति और प्रेम के बीज बोएंगे तो इसमें से सोने जैसी मनुष्यता की फसलें उगेंगी, जिससे सभी का कल्याण होगा। मनुष्य के इस परिश्रम से सभी दिशाएं आनंदित हो उठेंगी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित में इसी भाव को बताया गया है। तो यहाँ कवि कवि के बच्चों शुरुआत होती है बचपन। कभी बचपन में हम भी जब बच्चा छोटा होता है उसके मन में कई तरह की विचार चलते रहते हैं। ऐसे विचार जिनका कोई वजूद ना हो, जिनका कोई मूल्य ना हो, कुछ भी बच्चा सोचता रहता है। तो वही कवि के मन में एक बात आई होगी बचपन, जो बच्चों के मन में आते पैसों को लेकर कि हाँ, पैसे पेड़ में उगते हैं या फिर हम पैसों को बोएंगे तो उससे पौधे निकलेंगे और पौधे से पैसे बनेंगे, कई सारे पैसे उससे उगेंगे। इस तरह से कवि बाल मन के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या सोचता है? मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। ये कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, क्योंकि कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। यहाँ पर कवि कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अपने अपने बचपन और बच्चों के बाल मन के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, मैंने बचपन यानी बचपन में सबसे छिपकर पैसे बोए थे। क्यों बोए थे? ताकि किसी को पता ना चले, अगर पैसे उगाए वहां पर तो कोई और ले लेगा। तो इस तरह से छुपके चुपचाप उन्होंने पैसे बोए थे ताकि उसमें क्या निकले? पौधे से पैसे निकले। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। फिर मैंने सोचा पैसे बोने से क्या होगा? उस बीज पैसों से क्या होंगे? बड़े बड़े पेड़ उगेंगे और फिर उसमें बहुत सारे कलदार यानी सिक्कों की आवाज, पैसों की आवाज फसलों के रूप में खनकेगी, यानी पैसा जो फसलों की तरह उगेगा और मैं फल फूल कर मोटा सेठ बनूंगा, अमीर आदमी बन जाऊंगा। इस तरह से वो बचपन में बाल मन के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे विचार लाते हैं कि पैसे बोने से पैसों का पेड़ बनेगा और फिर हम धनवान बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। ऐसा ही विचार प्रकट करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बचपन में बच्चों के बाल मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। फिर आगे क्या होता है? फिर आगे, पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। तो जो बचपन में इन्होंने सपने देखे थे वो कब मिटे कब धूल हो गए पता नहीं चला, और वो हताश निराश होकर बाट जो होता है यानी रास्ता देखते रहे कई दिनों, है ना। इस तरह से यहाँ पर पैसों को और सपनों को जोड़ते हुए, जो बचपन में बाल मन में हम ये सोचते हैं, हम बचपन में क्या सोचते हैं, हम बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे, हमारा जीवन ऐसा होगा, हम ये बनेंगे। धीरे 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 पता चला बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, है ना। ये हमें पता चला जो सपने थे वो सब सपने ही रह गए, जाने कहाँ खो गए, में खो गए, है ना। और मैं निराश हताश होकर का इंतजार करता रहा अपने सपनों का और उस पेड़ का, वो उस पौधे का जिसको बोया गया था, जिसका इनका सपना था, वो पेड़ बनकर उसमें फसलों की क्या होगी? फसल उगेगी, ठीक है। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा। तो इस तरह से बाल कल्पना जो थी, बच्चे की जो कल्पनाएं होती हैं उनका कोई वो नहीं होता, बच्चा कुछ भी सोचता है। तो इसी तरह कवि ने बाल मन के प्रकट को करते हुए बाल कल्पनाएं क्या थी? बिना अपलक यानी बिना छत के जो पलके, बिना छत के जो हमारी पलके क्या बिछाए
उन सपनों के, और वो जो उनका सपना था पेड़ से पैसे उगने का, उसका इंतजार करते करते बिना पल के बिछाए वो इंतजार कर रहे थे कई दिनों तक। अपलक यानी बिना पल के झपकाए, और उन पलकों को बिछाते हुए वो अपने उन सब चीजों का, उन लक्ष्यों का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या लक्ष्य था कि हाँ, वो पौधा हमने बोया बोया वो बड़ा होकर बहुत सारे ऐसे उनको देगा जिससे वो धनवान बने। मैं अबोध था। अबोध यानी इनको ये अज्ञान, उस समय क्या था, बच्चा क्या होता है, अज्ञानी होता है, बच्चा कोहरा कागज होता है, बच्चे को नहीं पता होता किस चीज से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या चीज हमें मिल सकती है, क्या नहीं। मैं अबोध था, यानी कवि कहते हैं मैं बच्चा था, अबोध था, मुझे नहीं पता था, मैंने गलत बीज बोए थे। मैंने जो बीज बोए थे वो गलत बीज थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को था, बड़े प्यार से मन भाव या ममता के भाव से मैंने रोपा था, लेकिन मुझे किस लिए रोपा था कि मुझे पैसों की चाहती लालसा थी। उस लालसा की वजह के कारण शायद वो पौधा नहीं उगा। ठीक है, लालसा से क्या होगा, अगर यहाँ पे कहने का भाव यह है, जो व्यक्ति लालच के मारे, लोभ के मारे कोई कार्य करता है तो उसमें वो कभी सफल नहीं होता। तो यहाँ पर कवि को मालूम पड़ गया कि उसने गलत बीज बोया था। ठीक है, कवि ने गलत बीज बोया था, जिसकी वजह से क्या है, वो उनको नहीं, उसका फल नहीं मिला, उसका फल नहीं मिला, क्योंकि वो उनको लालच था, पैसों से लालच था। ठीक है, बड़े प्यार से जो उन्होंने पौधा रोपा था, बोया था, उससे उनको फल नहीं मिला, क्योंकि उनके पीछे, उस पौधे के पीछे की लालसा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धदष्टि आहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सर्दी मुस्काई, सी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाड़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे गजरारे बादल बरसे धरती पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कभी आगे कहते अर्धदष्टि यानी 50 साल निकल गए तब से, जब इनको जब उन्होंने पौधा बोया था उससे लेकर अब तक इनको क्या हो गए, 50 साल, वर्तमान समय तक कवि के 50 साल निकल गए तब से। कितनी मधु मधु पतझर, कितनी कितनी के बसंत आ गई, कितने पतझर आ गए, है ना, कितने इन 50 साल में, अर्धदशी का अर्थ है 50 साल जब से निकले हैं, इस बीच में मौसम ने कितने अपने पैमाने बदले, अपने रुख बदले, अपना रूप बदला, कितनी बार बदल दिया, कितनी बार बसंत आ गई, पतझर बीत गए, ग्रीष्म गर्मी हुई, वर्षा झूली, सर्दी मुस्काई का मतलब पतझर मुस्काई, कितनी बार, मतलब इन 50 वर्षों में ये पौधा नहीं उगा। परंतु इस बीच में इतने मौसम आके जा चुके थे, चाहे वो बसंत का हो, चाहे वो गर्मी का, चाहे वर्षा का हो, चाहे वो पतझर का हो। हेमंत कपे सी कर, जो सर्दी के मौसम से पहले जो पूर्व सर्दी का मौसम जो होता है जिसमें ठंड लगती है ना, हेमंत कपे, तो वो मौसम कौन सा होता है, हेमंत होता है। तरु झरे, पेड़ से पत्ते झरे, खिले वन, फिर दोबारा खिल गए। जब जब गहरे बादल इस धरती पर बरसे, गाड़ी ऊदी लालसा लिए। जब बार बार गहरे बादल इस धरती पर बरसे, गाड़ी ऊदी लालसा लिए, तब क्या हुआ, ये सारे मौसमों ने अपना रुख बदला। कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी पतझड़, कभी हेमंत, कभी कभी तो पेड़ खाली हो जाते थे और फिर क्या हो जाते, हरे भरे हो जाते थे, खिले वन, है ना, खिले वन यानी हरा भरा जंगल हो जाता है। ऐसे इन 50 सालों में इस मौसम ने कई रूप अपने बदले। आगे कवि कहते हैं, मैंने कौतूहल आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे, हर्ष विमूढ़ हो उठा, से हर्ष विमूढ़ हो उठा, मैं विस्मय सिंह। तो आगे कवि कहते हैं, मैं कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। तो यहाँ कहते हैं, एक बार मैं हैरानी से और जिज्ञासा पूर्वक, मतलब मैं ऐसे ही कुछ गतिविधि कर रहा था और मैंने
कौतूहल यानी हैरानी वशिया ऐसे ही मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही विचार आया। मैंने क्या करा, आंगन के किसी कोने में गीली मिट्टी को ऐसे ही उंगली से सहलाकर, है ना, सहलाकर वहां पर किसके बीज दबा दिए, सेम के बीज दबा दिए। ठीक है, भू के आंचल में मणि माणिक बांध दिए, और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भूमि के जो आंचल आंचल में क्या बांध दिया, मणि माणिक बांध दिए, है ना, ऐसा लगा जैसे मैंने कोई कीमती रत्न बांध दिए। लेकिन फिर मैं भूल गया इस छोटी सी घटना को। मेरे मन में जिज्ञासावश जब मैंने ये गतिविधि करी, और फिर मैं ये करके फिर दोबारा इसको भूल गया, क्योंकि इसमें कोई, आगे कहते और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता, ये कोई याद रखने वाली बात नहीं थी, मैं इसको भूल गया। किंतु लेकिन एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, जब मैं शाम को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा सहसा मैंने देखा, तब मैंने देखा, अचानक देखा, मेरी नजर पड़ी, उसी हर्ष विमूढ़ हो उठा, उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, मतलब जिसे मैं देखकर क्या हो गया, हैरान चकित हो गया, आश्चर्य चकित हो गया, हैरानी से मैंने देखा, क्या देखा, आगे देखिए, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं की विजय पताकाएं जीवन की, छाता कहूं की विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया। फिर आगे क्या कहते हैं, क्या देखा, बड़ी हैरानी से जब उन्होंने उस कोने को देखा, आंगन के इस कोने में, वो देखकर खुशी, हर्ष विमूढ़ यानी बहुत ज्यादा खुश हो गए, आश्चर्य और हैरानी के साथ वो क्या हो गए, बहुत खुश हो गए, है ना, प्रसन्न हो गए, खुश हुए। देखा, क्या देखा, आंगन के कोने में कई नवागत, कई नए मेहमान, अतिथि, नवागत यानी नए नए अतिथि, छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए, मैंने देखा, ऐसा लग रहा है जैसे आंगन में नए नए मेहमान या अतिथि छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं की विजय पताकाएं जीवन की, छाता कहूं या पताकाएं यानी झंडे, विजय के झंडे, जीवन की क्या, जीवन की विजय यानी जीवन की जीत कहूं, या फिर छाता कहूं या विजय पताकाएं, या फिर झंडा कहूं, जीत, जीवन की जीत के झंडे, पताका यानी झंडे, है ना, छाता कहूं या विजय पताकाएं, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से, क्या ऐसा लग रहा था जैसे नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी हथेलियां खुली, नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी हथेलियां खुली हुई हो, इसे देखकर मुझे बहुत कुछ अनुभव हो रहा था, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, जो भी हो वो बड़े हरे 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 भरे उल्लास, मतलब खुशी खुशी खिले खिले, वो पौधे में जो वो देख रहे थे, जो उन्होंने पौधा बोया था, उसमें पंख मारकर ऐसा लग रहा था उस पौधे के अंदर जो उसकी फलियां थी, वो जो पौधे का आकार था, ऐसा लग रहा था उनको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और ऐसा लग रहा था जैसे पंख मारकर उड़ने को सुख है, व्याकुल है, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, डिंब, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी चिड़िया के अंडे, डिंब यानी अंडे, चिड़ियों के अंडों से बच्चे निकले हैं। निर्निमेष यानी बिना पलक झपके, क्षण भर यानी पल भर में मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। फिर क्या, जो फिर वो जब उन्हें गौर से देख रहे थे, लगातार देख रहे थे, उसी समय उनको याद आया, क्या याद आया, तभी उन्हें स्मरण यानी याद हो गया कि ये वही पौधा है जिसे बोकर में भूल गया था, जिसे बोकर में भूल गया था, फिर उनको याद आया ये वही वही पौधा है जो अब बेल के रूप में, बेल का आकार जिसने धारण कर लिया। फिर क्या याद आया, कुछ दिन पहले 20 सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख आ खड़ी गर्व से, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तो इस तरह से उनको स्मरण हुआ, याद आया कि कुछ दिन पहले ही मैंने आंगन के किसी कोने में सेम के बीज बोए थे, और अब ये क्या, बोने पौधों के रूप में पूरी पलटन मेरे सामने गर्व से खड़ी हुई है, जिन्हें देखकर मेरा मन बहुत क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है,
और कैसे लग रहे हैं, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, ऐसा लग रहा है नन्हे नन्हे पैर से पटकती हुई बेल आगे बढ़ती जा रही है। आगे, तब से उनको राह देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। बेले फैल गई बल खा, बेले फैल गई बल खा, आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सो झरने पर फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। फिर आगे कवि कहते हैं कि उन्हें देखते देखते इतना कुछ मैंने अनुभव किया, धीरे धीरे मैं उन्हें देखता रहा, देखते देखते कुछ पत्तियों से अनगिनत पत्तियों के रूप में वो परिवर्तित हो गया, है ना। भर गई झाड़ियां, उसके अंदर बहुत सारे पत्ते झाड़ियां निकल आई, है ना, जो हरे भरे थे, मखमली, ऐसा लग रहा था जैसे मखमली चादर, या फिर जैसे मखमली कुछ मखमली कपड़ा बिछा हुआ है, मखमली चादर बिछी हुई है, ठीक है, या फिर मखमली शेड डला हुआ है, तो ऐसा लग रहा था। उन्हें देखकर इतने सुंदर लग रहे थे वो। बेलें फैल गई बलखा, है ना, चारों तरफ बिखराती हुई वो उस पौधे, सेम की फलियों की बेल फैल गई, आंगन में लहरा रही थी, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे तो झरने पर फूट पड़े ऊपर को। और इस तरह से बाड़े की टट्टी का, दीवार का या किसी चीज का सहारा लेते हुए वो हरे हरे झरने की तरह ऊपर से नीचे फैली हुई, गिरती हुई, चढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं देखता रह गया अवाक, मतलब जिसे मैं देखकर मौन, मतलब मैं देखकर ऐसा हो गया, अवाक हो गया, मौन मौन हो गया, मतलब वो चुप हो गए, खामोश हो गए कि इस तरह से वंश बढ़ता है, किस तरह से वंश बढ़ता है ईश्वर का। प्रकृति, ईश्वर ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया कि किस प्रकार इतने से छोटे से बीज को बोया था और कहाँ इसका इतना वंश बढ़ गया। तो उनको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, जिसका ये इस कविता में वर्णन कर रहे हैं। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, धागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती सी आंचल के बूटों से। ओह, समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती। फिर उस सेम सेम के बेल का अच्छे से उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि छोटे तारों से छितरे फूलों की छींटे, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था तारों की, जैसे तारे होते हैं ना, तारों की छोटे छोटे तारे क्या हुए, बिखरे हुए हैं, छितरे हुए हैं, और ऐसा लगे फूलों की छींटे गिरी हुई, जैसे फूलों की छींटे कहीं कहीं पड़ी होती है, इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर, है ना, तो ऐसा लग रहा था कि लहरों, जैसे पानी की लहरें होती हैं, उस पे ऐसा लग रहा था सारी लहर उन पर चिपटी हुई है, और उस पर क्या है, झागों यानी ओस की बूंदे लगी हुई, झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर, ठीक है, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, है ना, ऐसे बहुत ज्यादा सुंदर लगते थे, है ना, ऐसा लगता है मावस के हंसमुख नभ से सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख। मावस यानी जैसे नया नया चांद होता है, कि जब वो चमकता है तो पूरा नभ क्या होता है, चमकता हुआ हंसमुख नजर आता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे मावस के नभ, यानी नभ यानी आसमान में जब अमावस का चांद होता है तो किस तरह से माहौल होता है, चारों तरफ नभ भी हंसता हुआ नजर आता, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था मावस के हंसमुख, चोटी के मोती सी आंचल के बूटों से, है ना, चोटी की मोती सी, ऐसा लग रहा था जैसे चोटी में मोती पिरोए हुए हैं, आंचल में बूटे पिरोए हुए, मोती पिरोए हुए हैं, बूटे पिरोए हुए हैं। ओह, समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। ओह, मतलब उसमें बता रही कितनी सारी उसमें समय पर फलियां फूटी, कितनी फलियां, कितनी सारी फलियां, और कितनी प्यारी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, पतली भी चौड़ी भी, उफ उन क्या गिनती, है ना, अनगिनत फलियां उसमें निकल रही थी। तो यहाँ पर कवि प्रकृति प्रेम को यहाँ दर्शाते हुए कहते हैं कि जो मैंने पैसे बोने की बात कही, वो तो क्या हो गई, उससे वो उसमें मैं असफल रहा, है ना, क्योंकि उसमें मेरी लालसा थी, लेकिन मैंने जाने अनजाने ऐसे ही जिज्ञासा पूर्वक मैंने
एक सेम का बीज बोया, लेकिन उससे इतने फल निकले कि उनको देखकर ही सुकून मिल रहा था। तो उसका फल लोगों की भलाई के लिए और स्वयं के लिए उसका सुख कितना ज्यादा प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर उन्होंने पैसों से ज्यादा प्रकृति को बढ़ावा देने की बात कही है, जिससे कि वो सभी का भला कर सके, है ना। पैसा तो जिसके पास जितना अधिक होगा उसकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी चाह उसकी बढ़ती जाएगी, उसमें कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन जो प्रकृति प्रेम होते, पौधे पेड़ पौधे जो बोते हैं, जो दूसरों के कल्याण के लिए काम आते हैं, मतलब जब हम किसी के पेड़ बोएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवनदायी होते हैं, तो उसका वर्णन उन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया है कि सबको पैसों से छोड़कर, कभी को भी पैसों को छोड़कर पेड़ पौधे से प्रेम हो गया। वो बड़ी हैरानी से इसका वर्णन कर रहे हैं। आगे, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी। तो बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे नन्ही नन्ही उंगलियां हैं, इनकी फलियां उंगलियों की तरह, तलवारों की तरह और प्यारे प्यारे हारों की तरह वो नजर आ रहे थे। झूठ न समझे चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, कच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिल मिलाकर पचपचिया तारों सी। आह इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई। तो इस तरह से कहते हैं, झूठ ना समझो, उनके अंदर इतनी सारी विशेषता लगी, इतनी सुंदर लग रही थी, चंद्र कलाओं से नित बढ़ती। ऐसा लग रहा था चंद्रमा की कई प्रकार की, चंद्रकला यानी चंद्रमा का एक प्रकार का आकार होता है, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा का कोई आकार जो नित्य अपने आप आगे बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सच्चे मोती की लड़ियों से ढेर ढेर खिल, और वो ढेर ढेर इतनी सारी खिली हुई ऐसे लग रही थी जैसे सच्चे मोती की लड़ियां हो, सच्चे मोती की लड़ियां लगी हुई हो, झुंड झुंड झिल मिलाकर पचपचिया तारों सी। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है तारों का झुंड झिल मिलाती हुई, चमकती हुई नजर आ रही है, ठीक है, बिखरी हुई नजर आ रही है। हाँ इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, जाड़ों भर पूरे जाड़ों यानी पूरी सर्दियों में इतनी फलियां टूटी कि पूरे सर्दियों में खाई, सुबह शाम घर घर पकी, हर घर में हमने क्या करी, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, घर घर में पकी, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, कितनी सारी उसमें भरी हुई, उस बेल में सेम की फलियां इतनी भरी हुई थी, सबको दी, आसपास पड़ोस में घर घर में वो खाई गई। बंधु भाई आस पड़ोस मित्रों, है ना, और कई प्रकार के मित्रों और आसपास के सभी रिश्तेदार सगे संबंधियों में सब में बांटी गई। लोगों के बिना मांगने पर भी दी गई, है ना, सबने अच्छे से उसका क्या करा, उनको खाया। जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर, मतलब जी भर के सबने खाई, मोहल्ले के आसपास सभी लोगों को बांटी गई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, कितनी सारी कीमती फलियां हमने लोगों में बांटी। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। तो कहते हैं कि ये जो धरती है कितनी प्यारी, एक मामूली से सीख बोया और धरती ने हमें कितना कुछ दे दिया कि हमने स्वयं के लिए नहीं, आस पड़ोस के लोगों की भी भलाई की, सब में बांटा, खुद भी खाया, सब में बांट के खाया। धरती हमें कितना कुछ देती है और हम केवल पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, पैसों के लालच, पैसों के धन के लोभ के पीछे पड़े हैं, जबकि असली रत्न तो यही है, रत्न वही है जो प्रकृति और धरती द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। कि कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, अपने स्वयं को प्यारे पुत्र कहा गया है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, धरती के महत्व को मैं नहीं समझ पाया था। छी बचपन में मैंने ये क्या स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर कैसी लालसा पाली थी, मुझे इसका महत्व नहीं पता था। रत्न अब मुझे पता चला, जो धरती है रत्न प्रसविनी, रत्न अब समझ में आया, ये धरती प्रसविनी है, वसुधा अब समझ का
वसुधा जो है ये क्या है, रत्न उगलती है। अब समझ सका हूं कि वो रत्न क्या है जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। अब मैं इस बात को समझ सका। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहते हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनको पैसों का लोभ ना करके प्रकृति प्रेम होना चाहिए, पेड़ पौधे बोने चाहिए। यही हमारा जीवन है, यही असल जीवन है, यही सबसे बड़ा धन व दौलत है। क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो आप पैसों का क्या करेंगे। स्वस्थ रहेंगे आसपास यदि पेड़ पौधे रहेंगे। तो उनको बचपन की गलती का एहसास हुआ और अपने आप को वो समझाते कहते हैं कि यही असली धन है जो धरती हमें दे रही है। और सच में धरती क्या रत्न उगलती है ना, रत्न हमें देती है, प्रदान करती है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसे बोएंगे वैसे ही पाएंगे। ठीक है, तो ये सच्ची समता के दाने मतलब आपको क्या है यहाँ पर पेड़ पौधों के अलावा ये भी बात समझाया जा रहा है कि जो हम जब धरती पर आए हमें आपस में क्या रखना चाहिए, हमें अपने बारे में, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, लोगों के कल्याण के कार्य करने चाहिए। देखो बच्चों, अगर पेड़ पौधे लगते हैं तो उससे क्या है, उससे भी लोगों का कल्याण होता है, लोगों की भलाई होती है। केवल पैसों के पीछे मत भागो, केवल अपने बारे में मत सोचो। इससे सच्ची समता के दाने, आपको जीवन में कुछ करना है तो सच्चे मन से लोगों की भलाई के कार्य करो। दाने, वही दाना जैसे सेम की फली के दाने से संबंधित आपका ये बात कही गई है कि आप लोगों के प्रति क्या रहो, अपना हृदय साफ रखो, लोगों के प्रति दया रखो, उदारता रखो। ठीक है, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, है ना। धरती पर कैसे दाने बोने, क्षमता, मानव के प्रति इंसानियत की क्षमता के दाने बोने हैं, ठीक, ममता के दाने बोने हैं और समता के, समानता, एकता, बंधुत्व के दाने बोने हैं, जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। इसमें फिर क्या है, जब हम ये सारे दाने बोएंगे तो बदले में हमें वही तो प्राप्त होगा, धरती हमें वही प्रेम, वही उदारता, वही स्नेह हमें देगी, में हमारे साथ सबका भी भला होगा। फिर क्या होगा, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। यदि मानव क्या है अपने जीवन में श्रम, इसी तरह से श्रम करते हुए एक दूसरे की भलाई के कार्य करते रहेंगे तो फिर हर एक जीवन की हर एक दिशाएं क्या हो जाएगी, सुखमय हो जाएगी, हंसने लगेगी, है ना, प्रसन्न और उल्लास से भर जाएगी। हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यदि आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप बुरा कर रहे हैं तो बदले में आपके साथ बुरा ही होगा। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। कविता का भाव देखिए, सकारात्मकता, धरती की उदारता, मानव मानव श्रम का महत्व। शब्द देखिए बच्चों, शब्दकोश, छुटपन, बचपन, मधुर, मीठी, अर्धष्टि, 50 साल, ग्रीष्म, गर्मी, लालसा, इच्छा, गजरारे, काले, कौतूहल, आश्चर्य, हैरानी, मणिक, कीमती पत्थर, सहसा, अचानक, विस्मय, आश्चर्य, नवागत, नए नए आए हुए मेहमान, उल्लास, प्रसन्नता, डिंब, अंग, विनिर्मेश, बिना पलक झपकाए, सम्मुख, सामने, वसुधा, पृथ्वी, मानव, मनुष्य। आप इनको समझते हुए इनका कंठस्थ कर लेंगे। आपको मौखिक रूप से इनका उच्चारण करना है और बोलकर इनका उत्तर देना है। लिखित आज बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, कवि ने पैसे कब बोए थे, बचपन में। अगला, खा, कवि ने मिट्टी के नीचे किसका बीज दबाया था, किसका, सेम का। फिर अगला, कवि क्या देखकर खुश हो गया था, क्या देखकर, सेम के पौधे को। हाँ देखिए, सेम के अंकुर को कवि ने क्या कहा था, प्राकृतिक पताकाएं। प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे बच्चों। प्रश्नों के उत्तर आपको जैसे कि मैंने भावार्थ समझाया है उसके अनुसार, जैसे कि कविता की व्याख्या भावार्थ मैंने अच्छे से समझा दे, उसके अनुसार इनका उत्तर आप स्वयं देंगे। अगला देखिए, तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। का देखिए, पर का देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, पर बंजर धरती में
एक ना अंकुर फूटा। ठीक है? पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। बंधिया बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। इस तरह से मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्वयं करेंगे। पाठ में आशा करती हूँ मजा आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।